श्री राम रक्षा स्तोत्रम विनियोग। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंद सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोग। इसका अर्थ ये है कि इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के बुध कौशिक ऋषि हैं, सीता और रामचंद्र देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, सीता शक्ति हैं, श्रीमान हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यानम ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्गरूढ सीतां मुखकमलमिल्ललोचनं नीरदाभं नानाङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डलं रामचंद्रम। इसका अर्थ ये है कि जो धनुष बाण धारण किए हैं, बद्ध पद्मासन से विराजमान है, पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन अजानुबाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। स्तोत्रम चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरं पूषा महापातकनाशनम ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम रामम राजीवलोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटामुकुटमंडितम। इसका अर्थ यह है कि श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करने वाला है। जो नील कमल दल के असमान श्याम वर्ण कमल नयन जटाओं के मुकुट से सुशोभित, हाथों में खड्ग तुनीर धनुष और बाण धारण करने वाले, राक्षसों के संहारकारी तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी लीला से अवतीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी और लक्ष्मण के सहित स्मरण कर त्याग पुरुष ईश्वर काम प्रदा और सब पाप विनाशनी राम रक्षा का पाठ करें। सासी तूर्ण धनुर्बाण पानी नक्तम चरांतकम स्वलीलया जगतातु माँ विभूतमजम विभुम राम रक्षाम पठेत प्राज्ञ पापग्नि सर्वकामदा शिरो में राघव पातु भालम दशरथात्मज। इसका अर्थ है कि मेरे सिर की राघव और ललाट की दशरथ रक्षा करें। कौसल्यो दिशो पातु विश्वामित्र प्रिय सुति घ्राणम पातु मक्ताता मुखम सौमित्री वत्सला जीवा विद्या पातु कंठम भरत वंदितम स्कंदो दिव्यायुधो पातु भुजो भग्नेस्कारुक करो सीतापति पातु हृदय जमदग्नयजित मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिम जाम्बवदास्र सुग्रीव सकटी पातु शक्तिधनि हनुमत प्रभु उरु रघुत्तम पातु रक्षकुल विनाशकृत जानुनी सेतुकृत पातु जंघे दस मुखांतक पादौ विभीषण श्रीधर पातु रामो अखिलम वपु एताम राम मलोपेताम रक्षम क्षाम्या सुकृति पठे सच्चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत। इसका अर्थ है कि हाथों की सीतापति, हृदय की जामदग्निजित परशुराम जी को जीतने वाले को कहते हैं, मध्य भाग की खरध्वंसी खर नाम के राक्षस का नाश कर किए हैं, इसलिए उनका खरध्वंसी नाम है, और नाभि की जाम्बवद आश्रय जामवन के आश्रय स्वरूप रक्षा करें। कमर की सुग्रीव के स्वामी राम जी हुए, शक्तियों की हनुमत प्रभु और उरुओं की राक्षस कुल विनाशक रघुश्रेष्ठ रक्षा करें। जानु की सेतुकृत जंघाओं की दसमुखांतक मतलब रावण को मारने वाले, चरणों की विभीषण श्रीधर विभीषण को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले और संपूर्ण शरीर की रक्षा करें। श्री राम जो पुण्यवान पुरुष राम बल से संपन्न हुआ इस रक्षा का पाठ करता है, वह दीर्घायु सुखी पुत्रवान विजयी और विनय संपन्न हो जाता है। पाताल भूतल व्योमचारिण सच्छद्मचारिण न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वास्मरण नरो न लिप्यते पाप भुक्ति मुक्तिम च विन्दति। जय जय तैक मंत्रेण रामनाभिरक्षिता यह कंठे धायतस्त करस्त सर्वसिद्धया वज्र पंजनामेदम यो राम कवचम स्मृत अव्याहताज्ञा सर्वत लप्ते जय मंगलम आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षामि मामहर तथा लिखित्वान प्रातः प्रबुद्ध कौशिका आराम कल्पृच्छानां विराम सकलापदाम अविरास्त्र लोकानां राम श्रीमान स न प्रभु।
जो जीव पाताल, पृथ्वी अथवा आकाश में विचरते हैं और जो छद्मवेश से घूमते रहते हैं, वे राम नामों से सुरक्षित पुरुष को देख भी नहीं पाते। राम, रामभद्र, रामचंद्र इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष जगत को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठ में धारण करते हैं, अर्थात इसे जो कंठस्थ कर लेता है, संपूर्ण सिद्धियां उसके हस्तगत हो जाती हैं। जो मनुष्य वर्जपंजर नामक इस राम रक्षा का स्तोत्र का जो स्मरण करता है, या राम कवच भी कह सकते हैं इसको, राम कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता है और उसे सर्वत्र जय और मंगल की प्राप्ति होती है। श्री शंकर जी ने रात्रि के समय स्वप्न में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश दिया था, उसी प्रकार प्रातः काल जागने पर बुद्ध कौशिक ने इसे लिख दिया। जो मानो कल्प वृक्षों के बगीचे हैं तथा समस्त आपत्तियों का अंत करने वाले हैं, जो तीनों लोकों में परम सुंदर हैं, वे श्री राम हमारे प्रभु हैं। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चिर कृष्णाजी नाम्बरो फलमूलासिनो दांतो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथेयसेतो भ्रातरो राम लक्ष्मणो शरण्य सत्वानाम श्रेष्ठो सरधनुस्मताम रचकुन्हिन तारो त्यायताम नो रघुत्तमो। जो तरुण अवस्था वाले हैं, रूपवान हैं, सुकुमार, महाबली, कमल के समान विशाल नेत्र वाले, चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्मधारी, फल मूल आहार करने वाले, संयमी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले, समस्त धनुधारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का नाश करने वाले हैं, वे रघुश्रेष्ठ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। जिन्होंने संघान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो बाण का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय बाणों से युक्त तुनीर लिए हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे बढ़ें। आतत्सज्जया धनुषा विस्पृशा रक्षा सुमुनि संगिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वगतपति सदैव गच्छता। सन्नद कवची खंगी चाप बांधरो युवा गच्छना मनोथानश्च राम पातु स लक्ष्मण। रामो दासति सुरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुतस्थ पूर्ण कौशल्यो रघुत्तम। वेदांत वेगो व्यज्ञास पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान प्रमेय पराक्रम। सर्वदा उगत कवचधारी, हाथों में खड्ग लिए, धनुष बाण धारण किए तथा युवा अवस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी के सहित आगे आगे चलकर हमारे मनोरथों की रक्षा करे। भगवान का कथन है कि राम दाशरथी सूर लक्ष्मणाचुर बलि काकुस्तर पुरुष पूर्ण कौशल्य रघुत्तम वेदांत वेग यज्ञेश पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान और अप्रेम पराक्रम, इन नामों को नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक जप करने में मेरा भक्त अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तेतानि जपन् नित्यं मद्भक्त ध्यानित अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशय। रामं दूरादल श्यामं पद्माक्षं वाससं वस्तुवन्तिनाभिविदिव्येन ते संसारिणो नर। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुत्स्थं करुणानं गुणनिधिं विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं राघवानारिणीं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जो लोग दुर्वादल के समान श्याम वर्ण कमल नयन पीताम्बरधारी भगवान राम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं, वे संसार चक्र में नहीं पड़ते। लक्ष्मण जी के पूर्वज रघुकुल में श्रेष्ठ, सीता जी के स्वामी, अति सुंदर, कुस्तनंद कुलनंदन, करुणा सागर, गुण निधान, ब्राह्मण भक्त, परम धार्मिक, राजे राजेश्वर, सत्यनिष्ठ, दशरथ पुत्र, श्याम और शांत मूर्ति, संपूर्ण लोकों में सुंदर रघुकुल तिलक राघव और रावनारी भगवान राम की मैं वंदना करती हूँ। राम, रामभद्र, रामचंद्र, विधात्री स्वरूप रघुनाथ प्रभु सीतापति को नमस्कार है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरतागज राम राम, श्री राम राम शरण करकस राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरतागज भगवान राम, हे रणधीर प्रभु राम, आप मेरे आश्रय होइए। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों का मन से स्मरण करती हूँ। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गिरानामि। मैं श्री रामचंद्र के चरणों का वाणी से कीर्तन करती हूँ। श्री रामचंद्र चरणों शीर्षा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये। इसका अर्थ ये है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों को सिर झुकाकर मैं प्रणाम करती हूँ और तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों की शरण लेती हूँ।
माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रम दयालु, नारणम जाने नैव जाने न जाने। इसका अर्थ यह है कि मेरी माता हैं वो राम है, मेरे पिता हैं वो राम है, स्वामी हैं और मेरे राम हैं, राम ही मेरे सखा हैं, दया में रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व हैं और उनके सिवा और किसी को मैं नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च चंद्रकांता पूर्तो मातु यस्य तम वंदे रघुनंदनम। इसका अर्थ ये है यहाँ पे कि जिनकी दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, उन रघुनाथ जी की मैं वंदना करती हूँ। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। जो संपूर्ण लोकों में सुंदर, रण कीड़ा में धीर, कमल नयन, रघुवंश नायक, करुणामूर्ति और करुणा के भंडार हैं, उन श्री रामचंद्र जी को मैं शरण लेती हूँ। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन पवन नंदन वानरा अग्रगण्य श्री रामदूत की मैं शरण लेती हूँ। कुंजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कविता मई डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों को राम राम इस मधुर नाम को पूछते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की मैं वंदना करती हूँ। आप दाम हरता राम दाता राम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को बारंबार मैं नमस्कार करती हूँ। भर्जनम भव बीजानम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूतानाम राम रामेति गर्जनम। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को बारंबार नमस्कार करती हूँ। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा यमदूतों को भयभीत करने वाला है। राजो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभिहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मीपति भगवान राम का भजन करती हूँ। जिन रामचंद्र जी ने संपूर्ण राक्षस सेना का ध्वंस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासो अस्म्यहं रामे चित्लय सदा भवतु मे भो राम मामुद्र। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। इसका अर्थ यह है, राम जी से बड़ा और कोई भी आश्रय नहीं है। मैं उन रामचंद्र जी की दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे। हे राम, आप मेरा उद्धार कीजिए। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। मैं सर्वदा राम 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 इस प्रकार मनोरम राम नाम में ही रमन करता हूँ। इति बुद्ध कौशिक मुनि विरचितम राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से हनुमान जी खुश हो जाते हैं। एक भजन ऐसे है, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। इसलिए हमें राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भी करना चाहिए। जय श्री राम।